हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होने वाली है। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपकी डेस्टिनी का नेक्स्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज क्या है। योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन द वे। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में चल रही कोई बड़ा सरप्राइज या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है एक्सपेक्ट ना भी किया हो, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के हो जाने का वेट कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, नियर फ्यूचर में आने वाले समय में वो क्या है। आपकी राशि से इस रीडिंग को मैं चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो भी राशि है, आप मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने सभी राशि के लिए रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए, आपको हर राशि की डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो आप जब भी सुन रहे हो, जब भी देख रहे हो, यही सही समय है इस रीडिंग को सुनने का। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड हो पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम किस राशि से देखें, हम सन साइन को सुने या मून साइन को सुने, लग्न राशि को सुने या नाम राशि को सुने। देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी मून साइन चंद्र राशि से मिलती है, आप वो सुनिए। लग्न राशि भी बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड होती है उससे भी। तो मून साइन या लग्न राशि आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं पता तो आप सिंपली अपने नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। ओके, आप दोनों ही तरीक़ों से भी देख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज़्यादा बातचीत किए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपकी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि से। मीन राशि यानी कि पाइसेस अगर आपकी राशि है, चलिए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार के ब्लेसिंग्स हैं जो ऑन द वे है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक करिए गाइस इस रीडिंग को। 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके सोलमेट आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं मीन राशि वालों। सोलमेट मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। ऐसा इंसान, ऐसा प्यार, ऐसा व्यक्ति जो आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए, जिनका संबंध ही पिछले जन्म से है, जो आपको मिल ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कॉर्ड इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में अभी तक जुड़ा हुआ है। कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छाएँ जो अधूरी रह गई थी पिछले जन्मों में, उसके कारण ये इंसान या व्यक्ति आपको मिल रहे हैं। बिकॉज ये कपल की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर मैरिड हो, मैरिड लाइफ में कोई समस्या या तनाव चल रही है, तो उसकी भी सॉल्यूशन मुझे आते हुए डेफिनेटली नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स ये दिखता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी चल रही थी, वो एक टेम्पररी फेज था, उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं था। ओके, तो किसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, मूव ऑन करने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने पकड़ के उसको बहुत ओवरथिंक कर रहे थे आप, या पकड़ा हुआ था आपने कि सिचुएशन को, कि होल्ड किया हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, मैं ही क्यों, मेरी ही लाइफ में क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एक प्रकार की इमोशनल हीलिंग भी या रिकवरी भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जिस मोमेंट में आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, उस मोमेंट में ही आपके लिए नया लव, न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट करोगे। बिकॉज ये कार्मिक चैप्टर था, इस इंसान ने आपको पहले ही बहुत तकलीफ दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये अब आपकी लाइफ में आने को है। हो सकता है किसी के लिए अब आ रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इनसे मिल चुके हो, इनके साथ आप ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुके हो और इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। मुझे दिखता है गाइस कि जो भी हुआ, जो भी होना था वो हो गया। यहाँ पर वर्ल्ड के कार्ड्स यही नज़र आता है कि एक प्रकार का नया चैप्टर, नया साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसके कारण आपके लव लाइफ में बेहतरी या पॉजिटिविटी आ रही है। और इस इंसान का आपकी लाइफ में आना इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि इस इंसान ने भी आपको
रिकग्नाइज़ किया है। इस रिश्ते का क्या मीनिंग है, ये रिश्ता कितना मीनिंगफुल है, कनेक्शन क्या मायने रखता है, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, ये सब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। इस वजह से उस जस्टिस की भावना के साथ भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपकी राशि मीन या पाइसेस है, आपके लव लाइफ में एक कंप्लीशन, एक चैप्टर का कंप्लीशन, एक नया अध्याय स्टार्ट होता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जो कि रिश्ते की हीलिंग के लिए भी है। नई शुरुआत जैसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। माफ़ी आपके पार्टनर आपसे मांग सकते हैं, माफ़ी इस इंसान के मुंह से आप सुन सकते हो कि इस इंसान को इनके गलतियों का रिग्रेट है, यही चीज़ें। और अट्रैक्शन, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, ये भी एनर्जी है। बिकॉज आप दोनों के बीच में कर्मा या सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जब भी इस तरह के कनेक्शंस होते हैं ना, बिल्कुल भी आसान नहीं होती चीज़ें, लेकिन हाँ, जो संबंध है, जो अभी लेसन्स मिलने बाकी है, वो जब तक मिलते नहीं तब तक रिश्ता कहीं जाता भी नहीं है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए मैं, देखती हूँ कि और क्या एनर्जीज आपके लिए है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए करियर में पावर पोजीशन आपका बढ़ रहा है। एम्परर मतलब लीड की पोजीशन पे जाना, हेड बनना, बॉस बनना, या आप उस पोजीशन पे जाना जहाँ पर लोगों की नज़र में आपके लिए एक प्रकार की रिस्पेक्ट होगी, मान सम्मान होगी। नया ब्लेसिंग ये भी है गाइस कि आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, अपने लुक्स में चेंजेस लेके आओगे। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका ढंग, आपके चॉइसेस, आपका पसंद नापसंद, आपका मेकअप, आपके हेयर स्टाइल, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दोगे। आपका रूटीन, आपका खान पान, आपके चेहरे में एक प्रकार का ग्लो या आकर्षण ऐड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर रहे हैं कि आपने क्या लगाया है, आपने जो पहना है आपने वो कहाँ से ऑर्डर किया है, या ये कौन से ब्रांड का है। तो जैसे आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरली भी लोगों को, आपका ऑरा, आपका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि नेचुरली आपके अंदर एक प्रकार का स्पार्क ऐड हुआ है, जिसके कारण भी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इनकेस अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपकी रीच, फैन फॉलोइंग, नेम, फेम बहुत बढ़ सकता है, फेमस हो सकते हो आप, आपके और में इतनी बात है इस वजह से ही। दैन यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। बिजनेस किसी प्रकार का अगर आपका है तो वो बहुत फ्लरिश हो रहा है आपके लुक्स की वजह से, आपके बोलने के स्टाइल की वजह से, आपके मैग्नेटिक ऑरा की वजह से, ये चीज़ें हैं। तो करियर में बहुत सारा बूस्ट मिलना, करियर में ग्रोथ मिलना, नई पहचान मिलना, ये भी चीज़ें हैं। हो सकता है अब तक आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन अब लोगों के सामने आपकी पहचान, आपकी इमेज सामने आए, ये भी किसी के लिए मुझे नज़र आता है। और किसी के लिए लव लाइफ में कोई नया इंसान या पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है जो बिल्कुल अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सेलिब्रिटी वाली वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है, पता नहीं क्यों, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल अब स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ पुरानी दर्द को, कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुराने जो भी थॉट्स हैं, जो हो गया, जो चला गया, उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और नए चैप्टर की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो। और ये जो नया चैप्टर है ये डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है, एक प्रकार का जुनून, पैशन या आकर्षण आपके अंदर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। जिम में ज़्यादा समय आप बिताओगे इस समय पे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अपने लुक्स, अपने फिजिक, अपने बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान दोगे आप, मीन अगर आपकी राशि है, और आपको ये करना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मुझे ये ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, शिफ्ट कर सकते हो, घर चेंज हो सकता है आपका, या ट्रांसफ़र होना, रीलोकेशन होना, ये भी चीज़ें हैं। अचानक से ट्रैवल का मौका मिल सकता है, नई गाड़ी आप लेने के बारे में प्लान कर रहे थे तो वो ब्लेसिंग भी आपके लिए आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है आपका। ओके, लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी है। तो किंग और क्वीन जहाँ भी होंगे वहाँ पर सुख सुविधा होगी, लग्जरी होगी। ओके, बहुत सारा धन होगा, ये चीज़ें हैं। पावर पोजीशन होगी, क्राउन होगा। सो ये चीज़ें हैं कि आप जो है मेन कैरेक्टर बन रहे हो, मेन कैरेक्टर की एनर्जी में आ रहे हो। तो लोगों के सामने आपकी इमेज डेफिनेटली अच्छी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास इतना है कि आप उससे दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। बहुत सारा डोनेशन करना, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना,
मदद करना, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, जिस भी प्रकार से हो, तो आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट ब्लेसिंग यही है कि जितना आप दोगे उतनी बड़ी मात्रा में आपकी तरफ उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो सेल्फ लव हो, खुद को प्यार दोगे तो लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, लव लाइफ में अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट होगा। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो धन बांटना शुरू कीजिए, डोनेशंस या चैरिटी करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आपके करियर में या बिजनेस में, वो ख़त्म होंगे। नया बिजनेस शुरू हो सकता है, करियर ग्रोथ हो सकता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। पैसे के प्रॉब्लम से परेशान चल रहे थे, आर्थिक तंगी चल रही थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके पैसा अरेंज हो जाएगा। उस इंसान से हेल्प मिलेगी जिस इंसान से आपने सोचा भी नहीं हो। ये चीज़ें हैं। किसी को बहुत लोगों का साथ या सपोर्ट मिल रहा है गाइस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए एम्परर भी है तो पावर पोजीशन बढ़ रही है, नेम फेम बढ़ रहा है, लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी हो रही है, आपकी पहचान बढ़ रही है। तो इसका मिसयूज़ या गलत फ़ायदा ना उठाएं, इस बात का भी आप पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एम्परर है, राजा है, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो इस पोजीशन पे आके ईगो दिखाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। अपने नॉलेज, अपने विजडम का ज़्यादा प्रयोग करना, हम्बल होना और ग्राउंडेड ढंग से चीज़ों को मैनेज करना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आने वाले समय में। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी क्या है वो मैंने आपको बताया। चलिए अब ऑरिकल से समझते हैं और क्या बता रहे हैं एंजल्स मीन के लिए। फिलहाल आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। और खूबसूरत बात ये है कि लव लाइफ में जो भी इंसान मैनिफेस्ट हुआ है आपके लिए, वो बिल्कुल आप जैसा है। जिस तरीके से आप बिज़नेस में हो उस तरीके से वो भी बिज़नेस में है, आप जॉब में हो तो वो भी जॉब में है, आप जिस कास्ट, धर्म, जाति, रिलीजन से बिलोंग करते हो वो भी उसी कास्ट, धर्म, जाति या रिलीजन से बिलोंग करेगा या करेगी। या जो आपको पसंद है, जो आपके बिहेवियर में जो चीज़ें, जो गुण है, सेम आप उस इंसान के अंदर भी पाओगे। सिमिलैरिटीज़ बहुत हद तक होंगी। आपको लिटरली ये फील होगा कि हम दोनों बिछड़े हुए पिछले जन्म से ही एक दूसरे के साथ है। ये आपको लिटरली फील होगा और उस व्यक्ति को भी फील होगा। ओके, और किसी के लिए आप इनसे मिल चुके हो या आपके ही पास्ट पर्सन है और उस इंसान की वापसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं ऑरिकल से क्या है। बोलते बोलते के साथ में रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है गाइस। आप देखिए किस तरीके से एनर्जीज ये कंफर्म करती है खुद को कि हाँ भाई ये बात है और होगी। तो मीन राशि वालों, आपकी जो मेजर 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 ब्लेसिंग है वो आपके लव लाइफ में ही है। तो इस एनर्जी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कीजिए। रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है, लव लाइफ की रिकवरी, हीलिंग यहाँ पर मुझे नज़र आती है। साइकिक एबिलिटीज़, अब इंसान की वापसी हो रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स आपसे पहले हुई थी, वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा ना हो। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ लव करना, या कह सकते हैं आप ज़्यादा को डिपेंडेंसी में ना जाना, ये भी आपके लिए बहुत मायने रखेगा। बिकॉज हो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, चाहे जो हो जाए आप अलग नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो इंट्यूशन बहुत मायने रखेगी। आपकी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, इग्नोर मत करिए। और कंग्रेचुलेशंस आप सभी को लव लाइफ में हीलिंग और रिकवरी के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए। डाइस से भी समझेंगे आपके लिए और क्या आ रहा है। अगर आपकी राशि मीन है, पाइसेस है, ओके, मीन या पाइसेस अगर आपकी राशि है, बहुत सारा सेल्फ लव आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक तो आपका सेल्फ लव सुधरेगा, आपकी डेली रूटीन, आपका वर्क लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आप बहुत अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट करोगे। एंड किसी के लिए आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स या दुश्मन हैं, अभी भी हैं, तो उनसे आप बहुत अच्छे ढंग से निपट लोगे या मैनेज कर लोगे उन सिचुएशंस को। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपकी ग्लो से, आपकी ऑरा से जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग आपके मुंह पे आप, लेकिन आपके पीठ पीछे सांप, वो वाले सिचुएशंस ऐसे हैं। तो उन लोगों से आप बहुत अच्छे ढंग से निपटोगे। मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा सीक्रेटिव रहें। बहुत ज़्यादा आपने सक्सेस का गुणगान करना या ढिंढोरा पीटना आपके लिए इस समय पे नई नई प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर देगा। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव ढंग से आगे बढ़िए। ओके, लाइफ में जब भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, प्लान्स सेट करते हो, टारगेट्स बनाते हो, तो उस वक्त पे चुप रहिए। जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तब उस बात के बारे में लोगों को बताइए। ओके, तो ये भी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके लिए इमोशनल हीलिंग आ रही है गाइस।
हार्ट चक्रा हील हो सकता है, इमोशंस आपके हील हो सकते हैं, पॉजिटिविटी फील होगी, सुकून फील होगा। मन बहुत चिंता में रहता था या बहुत परेशान रहते थे किसी बात को लेके, जाहिर सी बात है ये लव लाइफ ही है, या आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत किया है, आपके एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वो भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक प्रकार से कह सकते हैं, आप डाइस से वार्निंग है आपके लिए कि थोड़ा सा सेल्फ लव को बढ़ाइए, अपने डेली रूटीन, अपने डेली स्केड्यूल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। आपका स्लीप साइकिल कैसा है, कितने समय आप सोते हो, कितने समय आप जागते हो, खाते पीते किस तरीके से हो, आपके फूड हैबिट्स पे भी ध्यान दीजिए। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, या अगर आप अपने हैबिट्स को नहीं सुधारते तो सर दर्द, मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा आलस आना, ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। इससे प्रॉब्लम्स आएगी। ये जो ब्लेसिंग्स है जो मैंने आपको बताया, ये रुक जाएगी, इसमें रुकावट आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, बिकॉज़ प्रोफेशनली आप मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो, बहुत स्पार्क में, बहुत जुनून में दिखाई दे रहे हो कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ गोल्स हैं, बहुत लंबी लंबी आपकी यात्राएं जिसे आपको तय करनी है, या बहुत कुछ हासिल करना है, एम्बिशंस बहुत बड़े हैं आपके करियर को लेके। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर दें इन चीज़ों के चक्कर में। जहाँ बैलेंस बिगड़ती है वहाँ ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो बैलेंस लेके चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाद बाकी ये समय लाभ का है, प्रॉफिट्स का है, गेन का है और कर्मों के ऊपर ध्यान देने का है। ओवरऑल गाइस, ये थी मीन राशि वालों आपकी पूरी रीडिंग। मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी फील किया, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये टॉपिक आपके लिए कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं। ओके, अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड क्लेम करिए जो भी पॉजिटिविटीज़ थी उन्हें भी, और शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मीन या पाइसेस है, क्योंकि शेयर करने से ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।